नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप शुक्ला, स्वतंत्र पत्रकार। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर रामायण कालक्लेव का कार्यक्रम बिठूर में के सुधांशु जी आश्रम में रखा गया है, जिसका आयोजन संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से अयोध्या शिव संस्थान द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम के संबंध में हम बहुत विशेष जानकारी अयोध्या शिव संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी से हम लोग इस संबंध में बात करेंगे। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कानपुर में। और इस कार्यक्रम के संबंध में थोड़े हमें और जानकारी दीजिए, क्या ये कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पे? जन जन के राम रामायण कानक्लेव का यह आयोजन उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका भव्य उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 29 अगस्त को अयोध्या में हुआ था। अयोध्या से फिर हम गोरखपुर, बलिया, चित्रकूट, विंध्याचल, सिंगबेरपुर होते हुए आज कानपुर बिठूर में हम इस मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ पर रामायण और रामकथा पर आधारित उनके विभिन्न प्रसंगों पर संगोष्ठी का आयोजन, परिचर्चा का आयोजन होगा। और विशेष टॉपिक के रूप में नारी कथा और नारी सम्मान और रामकथा, ये विषय है आज की गोष्ठी। रामायण के पात्रों में नारी चरित्र पर केंद्रित संगोष्ठी होगी। और उसके उपरांत फिर भजन के कार्यक्रम और रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियाँ होंगी, नृत्य होंगे। और इस तरह से यह एक कार्यक्रम जो 29 अगस्त से हमने प्रारंभ किया है, वह 1 नवंबर को पुनः पूरे प्रदेश की विभिन्न शहरों की परिक्रमा करते हुए, अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ देते हुए, आमजन को लोगों से जोड़ते हुए हम रामकथा और रामायण के संदेश को लेकर के उनके बीच में पहुँचते हुए 1 नवंबर को अयोध्या में इसका समापन करेंगे। यहाँ कई दिन का कार्यक्रम होगा बिठूर में? आज और कल बिठूर में कार्यक्रम है, और इसके बाद फिर अगला पड़ाव ललितपुर का है, जहाँ 1 दिन का कार्यक्रम है। अच्छा। तो आज यहाँ संगोष्ठी होगी, और कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इसमें डॉक्टर गायत्री सिंह जी आरमापुर डिग्री कॉलेज की पूर्व प्राचार्य जी हैं। आपके जाने माने रामायण के विद्वान भाई प्रदीप दीक्षित जी हैं। डॉक्टर रेखा राजवंशी जी हैं। और अयोध्या से महंत डॉक्टर भरत दास जी, जो रामायण के बड़े प्रख्यात विद्वान हैं, उनको हमने विशेष अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है, जिनका अभी कुछ देर बाद ही सार्वजनिक व्याख्यान। तो सामान्य जन को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए इस कार्यक्रम से? आम जन को जोड़ने के लिए हमने पब्लिसिटी करी है, हमने लोगों को माउथ पब्लिसिटी भी करी, अखबारों के माध्यम से खबरें भी भेजी, और हम उनका आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह के लोक की कार्यक्रमों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आमजन लोक से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए लोक संस्कृति के कार्यक्रमों पर ज़्यादा जोर देते हुए उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। और इसीलिए लोक कलाकारों को भी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से लोक कलाकारों को यहाँ प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा रामायण गान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो युवाओं के बीच में रामायण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम है, जो जिनके विजयी प्रतिभागियों को इस मंच से पुरस्कृत किया जाएगा। और 2 दिवसीय चित्रकार शिविर भी है, जो राज्य ललित कला अकादमी के माध्यम से आयोजित है। आप देख रहे होंगे कि आप कैनवस पर चित्रकार चित्र बना रहे हैं, और इनका भी डिस्प्ले कल इसी मंच पर होगा। इस तरह से एक संगीत की सभी विधाओं में गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला, इन सभी माध्यमों से हम रामायण कानक्लेव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आमजन के बीच में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा ये नाम पे जो रामायण के साथ कानक्लेव सब अंग्रेजी शब्द जोड़ा गया, इसका क्या भाव था? इसके पीछे इसका भाव कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पब्लिसिटी हमें कर रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम ऑनलाइन भी है, तो इसलिए हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को समन्वित रूप से किया है। इसके पीछे कोई विशेष धारणा ऐसी, मतलब वैश्विक स्वरूप दर्शाने के लिए, वैश्विक स्वरूप को दर्शाने के लिए हमने इस तरह के नामांकन किए हैं। और आजकल तो अंग्रेजी के ढेर सारे शब्द सामान्य प्रचलन में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ के कार्यक्रम का प्रसारण भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रामायण कानक्लेव के कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम है, संगोष्ठी जो होनी है, जिसका विषय है नारी सम्मान और रामकथा, उस संगोष्ठी के वार्ताकार के रूप में हमारे कानपुर के उत्कर्ष अकादमी के निदेशक डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे भी इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दीक्षित जी, इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा आप जानकारी दें। बहुत धन्यवाद। ये जो आज की गोष्ठी है, बहुत उचित स्थान पर और उचित विषय पर है, क्योंकि स्त्री सम्मान और रामकथा, रामकथा में स्त्री सम्मान का प्रश्न उभरता है सीता जी से, और सीता जी का दूसरा मायका है बिठूर, क्योंकि जन्म उनका मिथिला में है, लेकिन इसके पश्चात जो उनके कर्म का एक बड़ा अवसर उन्हें जीवन में प्राप्त हुआ, वो बिठूर में प्राप्त हुआ, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। लवकुश जी का जन्म स्थान है ये, और यही वो स्थान है क्रांतिकारी बिठूर
जहाँ पर लवकुश ने घोड़ा पकड़ा था अपने पिता राम का, यानी ये क्रांति का उन्मेष किया था और जवाब मांगा था कि मेरी माँ के साथ आपने जो व्यवहार किया क्या ये उचित था। इसका उत्तर भी राम देते हैं और स्त्री सम्मान की, स्त्री मर्यादा की रक्षा करते हैं। ये वो स्थान है। आज इन्हीं विषयों पर और तमाम विभिन्न पात्रों पर जो राम कथा से जुड़े हुए हैं, सुलोचना है, अहिल्या है, मंदोदरी है, तारा है, और न जाने कितने विषयों पर हमारे वक्ता लोग आज अपना वक्तव्य देंगे। और यहाँ सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन किया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सभी संगीत के स्तुति श्रोता लोग बैठे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अभी आपने बहुत सुंदर गायन सुना हमारे परम माधुर्य श्री पंडित विनोद द्विवेदी जी का, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कमल जिंदा चरित्र बनाया ये पाँच तत्व की पुण्य चढ़ी जाए, पाँच तत्व की बुलंद बोला के
गजब गजब बहुत बेहतर।